तो और मेरे भाई लोग यार, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्यूचर डायरीज। तो यार एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यार एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कुछ बच्चे स्कूल में बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक लड़का बोलता है हमें एक लड़के की जरूरत है। तो उन्हीं बच्चों में से एक लड़का किसी दूसरे बच्चे से पूछता है क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे, पर उसका दोस्त मना कर देता है। वो बोलता है जवाब नहीं देगा, ये पूरे दिन अपने फोन में लगा रहता है। अब जिस बच्चे से उन लोगों ने पूछा था वो उठकर क्लास से बाहर चला जाता है। अब लड़का अपने घर जा रहा होता है और रास्ते में जाते जाते बोलता है कि मैं बचपन से एक ऑब्जर्वर रहा हूँ। और वो अपने घर आ जाता है। अब वो अपने बेड पे बैठ के बोलता है कि मेरे पास भी दोस्त है, बस वो दिखते नहीं है। और वो आंखें बंद करके ड्यूस नाम पुकारता है और वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। अब वो लड़का बताता है कि ये ड्यूक से ये आदमी टाइम और स्पेस का किंग है। फिर पीछे से एक लड़की उठती है और बोलती है तुम्हारे हाथ में क्या है। तो लड़का बोलता है ये मेरी डायरी है, मैं जो भी चीज देखता हूँ वो मैं इसमें लिखता हूँ। तो लड़की बोलती है ये चीजें तुम्हारी डायरी को बेकार बना। फिर उस लड़की को आवाज आती है और एक आदमी बोलता है क्या तुम अकेले हो। तो वो लड़का बोलता है नहीं मैं अकेले नहीं हूँ। फिर वो आदमी बोलता है मैं तुम्हें फ्यूचर देखने की शक्ति दूंगा। अब सीन चेंज होता है और सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें लड़का सो के उठता है और वो देखता है उसके फोन में जो डायरी है उसमें पहले से ही सारी एंट्री लिखी। तो वो सोचता है शायद मैंने सपने में लिख दी। अब वो जब ब्रेकफास्ट करने जाता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि वो देखता है जो उसकी डायरी में लिखा था वो सब सच हो रहा है। तो उसे लगता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं। अब स्कूल जाते समय उसके साथ वही सब होता है जो उसकी डायरी में लिखा होता है। पूरे दिन वो उस डायरी को ही फॉलो करता है। अब घर आने के बाद वो वापस उसी दुनिया में चला जाता है और बोलता है कि ये डायरी तो सच में फ्यूचर बताती है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो असली में हो ही नहीं। तो उस दुनिया का भगवान बोलता है इस डायरी से तुम अपना फ्यूचर देख सकते हो, पर अगर ये डायरी टूट गई तो तुम भी मर जाओगे। अब लड़का बेड पे लेटा होता है और सोच रहा होता है मैं जो देखता हूँ और लिखता हूँ वो इस डायरी में पहले से ही लिखा होता है। अब सीन चेंज होता है और स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लड़के उसे परेशान करने वाले होते हैं, पर लड़के के पास तो डायरी होती है इसलिए वो पहले से ही जान जाता है कि वो लड़की कहाँ और वो बड़ी आसानी से उन लड़कों से जीत जाता है। अब क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का अपने सर से सवाल करता है और बोलता है सर ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो उसके सर बोलते मुझे लगा हमने करवा दिया था। और लड़का खुश हो रहा था क्योंकि उसको सारे जवाब के आंसर पता थे और बोल रहा था लोगों को पढ़ना तो बहुत आसान। अब लड़का खुश हो ही रहा होता है तभी एक लड़की उसकी तरफ देखती है और लड़का डर जाता है और बोलता है इसने मेरी तरफ क्यों देखा। सर उस लड़की के पास आते हैं और बोलते हैं हम क्लास में टेस्ट के बीच में हैं। फिर वो लड़की बोलती है कि सर मैं तो सिर्फ ब्रेन एक्सरसाइज कर रही थी। तो सर बोलते हैं इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है और वहां से चले जाते हैं। अब लड़का उस लड़की के बारे में बताता है। उस लड़की का नाम है गसाई यूनो और वो लड़की क्लास में बहुत इंटेलिजेंट है। अब शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बच्चे क्लास से चले जाते हैं और लड़का क्लास में अकेला ही होता है। तभी उसके पीछे यूनो आ जाती है और बोलती है कि मुझे पता है तुम उनमें से एक हो। और लड़का वहां से डर के मारी भाग जाता है। अब वो लड़का स्कूल से भागकर एक लिफ्ट में जा रहा होता है पर लड़की उसका पीछे नहीं छोड़ती और वो भी लिफ्ट में आ जाती है और वो आती है अपनी डायरी दिखाती है। तब वो लड़का बोलता है क्या मेरे जैसी एक और डायरी। अब उस लड़के को लगता है कि वो लड़की उसे मारने जा रही है पर वो लड़की उस लड़के को किस कर लेती है। अब यूनो यूकी को बताती है कि वो थर्ड डायरी ओनर है और वो तुम्हें 14th फ्लोर पे मारने वाला है। तभी यूकी पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो यूनो बोलती है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर देखकर बता सकती हूँ। अब यूनो यूकी को बताती है कि ये डायरी लव डायरी है और ये तुम्हारा फ्यूचर बताएगी हर 10 मिनट में मुझे। अब यूकी यूनो से पूछता है कि वो मुझे मारना क्यों चाहता है। तो यूनो बताती है कि एक डायरी ओनर को दूसरे डायरी ओनर को मारना होता है। अब वो लड़की उस लड़के को छत पर लेके आ जाती है और लड़का बोलता है हम छत पर क्यों आए। तो लड़की बोलती है उसके पास भी फ्यूचर डायरी है, हम खुले में अच्छे से लड़ पाएंगे। तो लड़का मन में सोचता है अरे भगवान अगर मैं इसके साथ रहा तो पक्का मारा जाऊंगा। अब लड़की बोलती है कि मेरे पास एक प्लान है और वो दोनों प्लान करके उस थर्ड डायरी ओनर को मार देते हैं। अब वापिस से उस दूसरी दुनिया वाले भगवान का सीन दिखाया जाता है जिसमें यूकी उससे पूछता है दूसरे लोगों के पास डायरीज है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो भगवान बोलते हैं कि गुस्सा मत हो, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि एक गेम है। अब वो भगवान सारे के सारे डायरी ओनर्स को एक साथ खड़ा कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। तभी उनमें से एक डायरी का मालिक भगवान से सवाल पूछता है और बोलता है कि मेरी डायरी अपने आप लिखने लगती है ये क्या। तो भगवान जवाब देते हैं और बोलते हैं कि जिस तरीके से मालिक उसका इस्तेमाल करेगा उसी तरह से फ्यूचर बदल जाएगा। अब भगवान बोलते हैं कि जो तुम में से सबको मार देगा उसे मेरी जगह लेने का मौका मिलेगा। तुम स्पेस और टाइम दोनों पे राज कर सकते हो, तुम ही इस दुनिया के अगली भगवान बनोगे। अब सभी के सभी डायरी के मालिक वहां से जा रहे होते हैं और वो जाते जाते यूकी को धमकी दे के जाते हैं। अब वो वापिस से अपनी जगह पे आ जाता है और उसको यूनो बोलती है यूकी चिंता मत करो तुम्हें मैं बचाऊंगी। तो यार एपिसोड 1 तो खत्म हो गया और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर। और मुझे ये भी बताना कि मैं नेक्स्ट एनिमे आपके लिए कौन से एक्सप्लेन। अगर आपको जल्दी से एपिसोड 2 चाहिए तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना। तब तक के लिए चलता हूँ।